दलितों को मंदिर में ना प्रवेश करने देना, हिंदू हिंदू में एकता ना होना, जानवरों से बदतर जिंदगी दी, दलितों को मंदिरों में पुजारी ना बनाया जाना, दलितों से छुआछूत का भेदभाव करना। केबीसी रीजनल दस्तक, जो मिटाता है पाखंडवाद। मेरे प्रिय बहुजन साथियों, जय भीम। आज की हमारी यह टॉपिक है कि इस देश का शूद्र यानी कि दलित हिंदू नहीं है। आज मैं आपको इन सब चीज़ों पे ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट और या बातें बताऊंगा जो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि इस देश में दलित हिंदू क्यों नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हमारे देश में कि हिंदू हिंदू होकर छुआछूत मानता है, फिर दलित कैसे हिंदू हुआ। एक हिंदू होकर हिंदू से छुआछूत मानता है, उसको अछूत बताता है, फिर दलित हिंदू कैसे हुआ। अगर दलित हिंदू होता तो हिंदू हिंदू के साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करता। इस देश में दलितों को छुआछूत की कैटेगरी में हिंदुओं ने ही डाला, दलितों को लाचार किया, घरों से बेघर किया, जानवरों से बदतर जिंदगी दी। हिंदू हिंदू में शादी क्यों नहीं होती? जब सभी दलित हिंदू हैं, सवर्ण हिंदू हैं, सभी ओबीसी हिंदू हैं, तो इनमें आपस में शादियां क्यों नहीं होती है? जब शादी की बात आती है तो सब पीछे हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि सभी लोग हिंदू हैं। तो क्या यह मजाल है साथियों? कोई दलित किसी सवर्ण के यहाँ शादी कर सकता है? किसी ठाकुर के यहाँ शादी कर सकता है? नहीं कर सकता है। अपनी मर्जी से तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो आप जाहिर सी बात है समझ सकते हैं कि दलित हिंदू कैसे हो सकता है। एक हिंदू ही हिंदू से छुआछूत भेदभाव कर रहा है, ऊंच नीच बता रहा है, तो वो हिंदू कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिएगा। फिर आप ले लीजिए हिंदू एकता की। ज़रूरत पड़ने पर लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, मगर एक हिंदू ही हिंदू को जब मारता है, पीटता है, तब कोई भी सामने नहीं आता है कि जाने दो भाई, हम हिंदू हैं, हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं। हिंदू में कहीं एकता ही नहीं दिखती। हमसे ज़्यादा तो और धर्मों में एकता दिखती है। हमारे यहाँ जब कोई दूसरा व्यक्ति जब किसी मुसीबत में फंसता है तो कभी कोई हिंदू नहीं साथ देने आता है कि चलो भाई ये भी हिंदू है। इसमें लोग भेदभाव करने लगते हैं, जातिवाद देखने लगते हैं। अरे जाने दो, ये तो वो उस जाति का है, इस जाति क्या है। अरे जाति को बाद में देखो। अगर आप हिंदू बना के रखना चाहते हो दलितों को, तो पहले तो ये समझो कि ये हिंदू है, उसकी मदद नहीं करते। तो हिंदू कैसे है दलित? आप सब लोग अपने दिमाग से सोचिए कि दलित हिंदू कैसे हो सकता है। हिंदू हिंदू का शोषण करता है, उसे जातवादी सब सूचक नाम लेके पुकारता है, उसके दिलों को आहत पहुंचाता है। कोई चमार कहता है, कोई पासी कहता है, कोई कुर्मी कहता है, कोई गलेरिया कहता है। तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट हिंदू कह के क्यों नहीं बोला जाता है? आखिर हिंदू हिंदू का शोषण क्यों करता है? तो मेरा मानना यही है कि दलित हिंदू हो ही नहीं सकता। अगर शूद्र हिंदू होते, दलित हिंदू होते, तो हिंदू एक दूसरे का शोषण नहीं करता। हिंदू होना इस देश में बहुत गर्व की बात है। दलित को हिंदू बिल्कुल नहीं माना जाता है, इसलिए दलित हिंदू हो ही नहीं सकता। अगर दलित हिंदू होता तो वह मंदिरों में पुजारी क्यों नहीं बन सकता? जब मंदिरों में पुजारी बनने की बात आती है तो यही सवर्ण लोग उन्हें दलित कह के भगा देते हैं। यहाँ तक कि मंदिरों में घुसने तक का इनको अधिकार नहीं था। ये अधिकार किसने छीना? हिंदुओं ने ही छीना। अगर दलित हिंदू होते तो हिंदुओं से ये अधिकार नहीं छीना जाता। इसलिए साफ साफ पता चलता है कि दलित हिंदू नहीं है। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी, जो कि एक आदिवासी हैं, उनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया गया, राम मंदिर के लिए नहीं बुलाया गया। तो दलित हिंदू कैसे हो सकता है? इसी तरीके से अगर दलितों के साथ अत्याचार होता रहा, इन्हें हिंदू नहीं समझा गया, हिंदू नहीं माना गया, हर जगह सवर्णों का बोलबाला है, सुप्रीम कोर्ट से लेके हर बड़ी सरकारी नौकरियों तक, हर बड़ी पार्टियों तक सिर्फ सवर्णों का ही कब्जा है। अगर कोई भी दलित अपनी पुकार लेके जाता है तो यहाँ इनकी पुकार नहीं सुनी जाती, इनकी फरियाद नहीं सुनी जाती, यहाँ तक कि थाने में FIR तक नहीं लिखी जाती। और ये रोकता कौन है? एक हिंदू हिंदू को ही रोकता है। तो दोस्तों, दलितों को मंदिर में ना प्रवेश करने देना, हिंदू हिंदू में एकता ना होना,
दलितों को मंदिरों में पुजारी ना बनाया जाना, दलितों से छुआछूत का भेदभाव करना, ये किसने किया? ये हिंदू हिंदू के साथ किया, हिंदुओं ने हिंदुओं के साथ किया। नहीं, ये गलत है। हिंदुओं ने दलितों के साथ किया, इसलिए दलित कभी हिंदू नहीं हो सकता। अगर इसी तरीके से सारे दलित, सारे शूद्र अगर इकट्ठा नहीं हुए, सारे ओबीसी दलित शूद्र इकट्ठा नहीं हुए, तो 20-25 साल 30 साल आते आते इन दलितों के पास, इन शूद्रों के पास फिर वही 400-500 साल पहले वाला दिन आ जाएगा। ना इनके पास घर होगा, ना खेत होगा, ना रहने को मकान होगा, ना पैसा होगा। फिर ये उसी शूद्रों की अवस्था में धकेल दिए जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप सबका इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। दलित हिंदू कभी नहीं हो सकता। आने वाले समय में जिस तरीके का भेदभाव देख रहे हैं, इस तरीके से दलित को फिर उसी कैटेगरी में ढकेल दिया जाएगा। तो फैसला आपके हाथ में है दोस्तों। शूद्र दलित हो ही नहीं सकता। जितनी बात मैंने बताई है, अगर यह बातें गलत हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा और इस पर ध्यान दीजिएगा कि लोग आपको लड़ाकर फोड़कर मज़े ले रहे हैं और आप इसी तरीके से फूटे हुए रहेंगे तो 25 से 30 सालों में आप फिर से शूद्र हो जाएंगे, या पूरा अनुमान है। इसलिए एकता बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।